थाइस के अंदर तक जो चीज़ें होती हैं वो इन्होंने निकाली हुई हैं, और इसके साथ आप देख सकते हैं गर्दन में से सारी वेन्स और बेसिकली बोटी बना के तोली। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह होलसेल का भी है और कुछ इधर परचून सेल का है। रेलवे स्टेशन से लेके बहरिया तक माशाल्लाह, यानी कि जहाँ भी कोई कस्टमर है, जहाँ अल्लाह रिस्क देता है उस तरफ को चले जाते हैं। कभी ये नहीं सोचा कि इसमें से 15 बच रहे हैं और सफ़र ज़्यादा है, तो अल्लाह जिधर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू एमडीज़ कुकिंग अरीना। सो ये मेरे साथ मेरा दोस्त है आफाक जुल्फ़कार, और आज जो हम जा रहे हैं ना वो भाई चिकन एक्सप्लोर करेंगे। चिकन भाई बहुत मसला होता है फाक यार, बहुत ही ज़्यादा मसला होता है। बिल्कुल वैरायटी इतनी ज़्यादा है और हमें पता भी नहीं चलता। बाहर उन लोगों ने 208 या 209 रुपये लगाया होता है जो आजकल रेट चल रहा है, और अंदर जब जाके पूछते हैं तो वो कहता है यार ये तो 240 रुपये है। हमारे लाहौर में जो है ना बेसिकली बहुत मसला है। तेरे शादर में मसला है, बहुत मसले हैं भाई। किसी जॉब का कुछ रेट है, हर किसी का अपना रेट तो होता है। वो हम जानेंगे वो क्या चीज़ होती है और किस तरह ये साफ़ी जो गोश्त होता है ये क्या होता है। तो हमारे साथ जो होंगे वो होंगे फहद भाई, और काफ़ी देर हो गई उनसे गोश्त लेते हुए, और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इंसान है। तो आपको उनसे मिलाएंगे और पूछेंगे उनसे कि ये क्या माजरा है, ये किस तरह बिकता है, कैसे बिकता है, और क्या इसका प्रॉफिट रेशियो है, और ये क्या जो चीज़ें हैं वो किस तरह मिलती हैं। तो इंशाल्लाह ताला हमारे साथ रहें। सो दैट्स इट, अब हम चलते हैं। तो अब हम फहद भाई के पास पहुंच चुके हैं। ये फहद भाई हैं, मुझे काफ़ी देर हो गई, तकरीबन 5 साल हो गए। एक वाक़या हुआ था टाउनशिप में, वो ज़रा गोश्त काम मिल गया था। उसके बाद से जो है ना फहद भाई से मैं गोश्त लेता हूँ, और जितनी भी हम अपने शेफ़ के लिए काम भी करते हैं तो सारा फहद भाई से ही मैं गोश्त लेता हूँ। तो फहद भाई क्या हाल चाल है आपका? फहद भाई ज़रा बताएं कि ये क्या, पहले तो बताएं आपने गोश्त का बिज़नेस कैसे शुरू किया, या ये कोई शौक़ था, या बाय आपने कोई दूसरा कोई माजरा हुआ तो उससे आपने। शौक तो इस तरह नहीं था, यानी कि पूरा फोकस नहीं था इस पर। तो लेकिन ज़ाहिरी बात है जब ये इसी काम करने की तो फिर कोई ना कोई काम पे बंदा सर्च करता है। बिल्कुल। तो ये मुझे थोड़ा इजी लगा कि इसमें एक इन्वेस्टमेंट थोड़ी है, कि इजी जो अपना काम शुरू कर सकता हूँ। फिर मैं अकेला कर रहा था तो मुझे ये है कि चलो साथ एक लड़का अटैच करूँगा, क्योंकि फुल टाइम एक ही बंदा शॉप पे नहीं दे सकता। तो इस तरह करके फिर मुझे ये इजी नज़र आया, मैंने ये शुरू किया। लेकिन बाद में आहिस्ता 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 पता चला कि नहीं भाई ईजी नहीं है, इन्वेस्ट भी करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, क्रेडिट पे माल भी देना पड़ता है। क्रेडिट पे माल भी देना पड़ता है। लेकिन जब शुरू कर लिया, फिर जब एडजस्ट हो गए, फिर आस्ता 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 मैनेज होता रहा अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक अल्लाह ने रोज़ी इसी में दी हुई है। तो आप क्या कहते हैं, कैसा काम है? हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं कि ये काम कैसा है? जी अच्छा काम है कि क्या प्रॉफिट आपको सही हो जाता है? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इसमें यह है कि पेचीदगियाँ बड़ी हैं। एक काम होता है ना ड्राई फ्रूट, मसलन के परचून का स्टोर बना लिया आपने, उसमें आपको पता है कि भाई जो चीज़ आई है ना वो साल भी मेरे पास पड़ी है ना, उसका वेट भी कम नहीं होगा, वो ख़राब नहीं होगी। इसमें वो चीज़ नहीं है। इसमें पेचीदगी ये है कि आपको जो है ना इसकी एवरेज देखनी पड़ती है। आपने इसको बोनलेस करना है, वो उसको देखना पड़ता है किस एवरेज की मुर्गी है। फिर उसके बाद मुर्गी का वेट चेक करना पड़ता है। यानी कि इस तरह की कई पेचीदगियाँ हैं। ज़ाहिरी बात है कि ये ज़िंदा चीज़ है, बिल्कुल बिल्कुल मर जाती है या इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है, तो बड़ा इसको जो है ना मैनेज करके आपको करना पड़ता है। तो प्रॉफिट तो है अल्हम्दुलिल्लाह इसमें, लेकिन उसमें आपको तवज्जो पूरा फोकस करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है, फिर आपको इसमें प्रॉफिट होता है। बिल्कुल। तो फहद भाई मैंने बड़ा ये यहाँ पे देखा है कि हमारे जो गोश्त वाले हैं उन्होंने बाहर जैसे जो सरकारी रेट जो वो लोग कहते हैं कि 223 रुपये, या जैसे आज चल रहा है, जैसे आपने भी लगाया हुआ है, ये सरकारी रेट है। लेकिन जब हम अंदर आके पूछते हैं या कुछ कोई आपसे पूछता है तो आप कहते हैं 240। तो वो एक हैरानकुन एक बात होती है कि ये क्या चीज़ है, ये मतलब लोगों को पता नहीं है। लोग आके लड़ते हैं। बेसिकली मैंने भी काफ़ी दफ़ा आपके पास देखा, लोग लड़ते हैं, वो कहते हैं यार ये बाहर इतना सस्ता मिल रहा है और आप जो हमें वो 20-30 रुपये ज़्यादा दे रहे हो। तो ये क्या आपको एक्सप्लेन करेंगे कि क्या सरकारी? क्योंकि गवर्नमेंट की लिस्ट आती है, वो लोगों का शोर करना अपनी जगह ठीक है। बिल्कुल। क्योंकि गवर्नमेंट ने लिस्ट दी होती है, लिस्ट पे उन्होंने लिखा था चोंच गला पोटा के साथ,
यानी कि सिर्फ वो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ ठीक है। कि किस तरह वो चीज़ होती है। वो वज़न जो वेट लेस होता है ना, वो टोटली कस्टमर का होता है, ठीक है। हमें फ़ायदा है उसमें, लेकिन हम वो चीज़ नहीं सेल करते। हम पूरा 1000 ग्राम सेल करते हैं, 20 रुपये ऊपर ले लेते हैं, लेकिन कस्टमर को साफ चिकन जो है ना वो हम प्रोवाइड करते हैं। तो बाकी लोग कुछ बेच रहे हैं, वो इस तरह बेच रहे हैं, सरकारी भी बेच रहे हैं या और कई तरीक़ों से बेच रहे हैं। वही ना, मैंने भी काफ़ी दफ़ा देखा है इनके पास, जब मैं गोश्त लेने आता हूँ लोग लड़ रहे होते हैं। लोग कहते हैं कि भाई तुमने ये लगाया हुआ है, वो साथ वाला इतना दे रहा है, लेकिन जो मैंने इनके पास चीज़ आके ऑब्जर्व की है वो यही है कि इनका जो वेट होता है वो ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है ये भी मैटर करता है कि आप जो पैसे दे रहे हैं उसमें पूरी चीज़ ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। कुछ लोग हैं वो पूरी चीज़ नहीं दे रहे होते, जो सरकारी रेट है नहीं, जो वो। हमसे सरकारी भी मांगता है तो उसको भी हम बता देते हैं कि भाई आपका 100 ग्राम कम हुआ, आपका 60 ग्राम कम हुआ, या 80 ग्राम हुआ, या 150 ग्राम हुआ, आपके सामने कम हो, बता के दे देते हैं, ताकि वो कहीं और भी, क्योंकि इस तरह अक्सर लोग जिनको इस चीज़ का नहीं पता वो इसी चीज़ का इल्ज़ाम देते हैं दुकानदार को कि भाई ये कम तोलता है, लेकिन उसके सामने जब उसकी सफाई करते हैं हम उसको टोटली ये गाइड कर देते हैं कि भाई ये जो वेट लेस होगा ये आपके चिकन में से हो, आपके वज़न में से लेस हो। तो इस वजह से हम उसको खुद गाइड कर देते हैं, 1000 ग्राम पूरा लो, 20 रुपये ऊपर दो, हमसे साफ चिकन ले लो। तो अवाम का फ़ायदा किस में है, ये गवर्नमेंट वाले में या आप जो जिस तरह बेच रहे होते हैं? तकरीबन गवर्नमेंट वाले में हमें फ़ायदा है, क्योंकि जितनी सफाई करेंगे हमें बचेगी ना। बिल्कुल। तो लेकिन फिर भी हम साफ़ करके रख देते हैं। उसमें हमें इस तरह नुकसान है कि हमें एवरेज कम वाली मुर्गी आ जाती है ना, जी जी। तो फिर हमें एवरेज कम वाली मुर्गी क्या मतलब? छोटी मुर्गी? छोटी मुर्गी आ जाती ठीक है। वो हमें जो है ना फिर महंगी पड़ती है। मसलन हमने तो 20 रुपये बचाने हैं, वो कई दफ़ा हमें 20 रुपये भी दे देती है, कई दफ़ा वो हमें 10 रुपये भी नहीं देती। बिल्कुल। तो वो हमें नुकसान है, लेकिन ये एतमाद हो जाता है कि चलो हमने कस्टमर को 1000 ग्राम तो पूरा दिया ना, लेकिन पूरा भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह 20 ग्राम 25 ग्राम ये ऊपर ही। ये तो बात है, बिल्कुल ये बात ही बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जब भी मैं इनसे गोश्त लेके जाता हूँ और उसका वेट जो होता है ना वो परफेक्ट होता है। अभी तक जो इनकी दुकान, आप दुकान की लोकेशन बता सकते हैं आपकी दुकान की साइड पे? दुकान है ये ग्रीन टाउन बाकरिया चौक है, मेन चौक के अंदर इनकी दुकान है, के कॉर्नर पे शॉप है, कॉर्नर अम्बाला पे पोल्ट्री के नाम। अम्बाला पोल्ट्री के नाम से इनकी दुकान है। और आपका सारा होलसेल का काम है? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह होलसेल का भी है और कुछ इधर परचून सेल का भी है। ज़्यादातर जो फात भाई का काम है ना वो है होलसेल का। ये जितने भी बोनलेस तकरीबन हम दे रहे हैं रेलवे स्टेशन से लेके बहरिया तक माशाल्लाह। यानी कि जहाँ भी कोई कस्टमर है, जहाँ अल्लाह रिस्क देता है उस तरफ को चले जाते हैं। कभी ये नहीं सोचा कि इसमें से 15 बच रहे हैं और सफ़र ज़्यादा है। हाँ, तो अल्लाह जिधर रिस्क देता है रिस्क देता बेशक। ना मैं शुक्री समझता हूँ कि भाई उस साइड पे हम क्यों नहीं जाते, किसी को इनकार नहीं किया जाता, तो दे रहे हैं डिलीवर। तो इनका नंबर मैं नीचे मेंशन कर दूंगा। अगर कोई बंदा होलसेल में काम करना चाहता है और उसको चिकन अगर वो एतबार करके ले सकता है, क्योंकि ये जितना मैंने 4-5 साल तो मुझे हो गए हैं जब से मैं ले रहा हूँ, मेरे साथ तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, हमारी फैमिली के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी फैमिली मेम्बर्स भी आते हैं इनके पास लेने के लिए। लेकिन अगर आप जैसे प्रॉब्लम होती, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कोई नया बिज़नेस शुरू करता है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि यार रेट कहाँ से सही बनेगा, कैसे सही बनेगा। तो अगर आप कांटेक्ट करना चाहें, नीचे मैं नंबर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप फ़ाद भाई से, फ़ाद गुज्जर आपका पूरा नाम है, तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। और अब हम चलते हैं, वो जो आपने बताना था कि मुर्गी जो है सरकारी का क्या होता है और जो बाकी होता है वो क्या। चलें फ़ाद भाई तो दिखाएं ये क्या फ़र्क होता है। जो ये सरकारी होती है ये बेसिकली सरकारी है। सरकारी जी जी मसलन के इसमें से सिर्फ जो है ना वो उसकी आंतड़ें जिसको कहते हैं, जी बिल्कुल, जो इंटेस्टाइन्स होती हैं वो उसकी निकाली भी है। ठीक है। बाकी ये सब कुछ उसी तरह, ये पोटा भी बंद है, बिल्कुल। ये कलेजी है, और फिर ये इसकी चोंच है, चोंच के साथ ये जो भी है जी, जो वेन्स वगैरह आई हुई हैं, चर्बी वगैरह, ठीक है, इसी तरह साथ ही है। ठीक ये है। इसी तरह इसका वेट होगा। ठीक है। वेट होने के बाद हम इसको साफ करेंगे। बिल्कुल। करते हैं तो साफ करके आप ये जैसे दिखा सकते हैं कि ये आप ये देख सकते हैं कि ये देख सकते हैं, ये इसकी जो सर है वो उसके साथ है, और ये जितना भी जो पार्ट है इसके अंदर वो ये बिल्कुल जो है सब कुछ जो गंद है इसका इसी के अंदर ही है, इसी के साथ ये वेट होता है।
तो अब जो हम आपको इसकी सफाई करके दिखाएंगे कि इसमें से क्या क्या जो चीज़ें वो निकलती हैं। बेसिकली ये देख सकते हैं आप, ये वेन्स, इसके बाद जो ये जो इसका सर है, और ये देखें आप, इसके अंदर से जो है वो अच्छा खासा जो है वो निकल रहा है चीज़ें। ये देखना, ये सारा पोटे के अंदर से भी जो गंद हो, ये आपको दिखा सकते हैं, ये इधर जैसे फोकस करें, ये गंद इसका बाद में यानी कि वेट करने के बाद हम इसको साफ करते हो। ये देख सकते हैं आप, इसमें सारा गंद है। तो बेसिकली ये आप देख सकते हैं कि ये मुर्गी अभी भी पूरी इन्होंने जैसे सफाई होती है उस तरह नहीं की, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसमें से जो चीज़ें निकली हैं, और ये काफ़ी जो है जो हमारी कॉस्ट है उसको अफेक्ट करती है। ये सरकारी होता है। और अब जो आप दिखाएं कि ये देख सकते हैं आप, ये कितना इसमें से जो है वो वेस्ट निकली है। अब आप दिखाएं जो आप किलो का किलो बेचते हैं, ज़्यादा नहीं, जो 20 रुपये ऊपर रख के ये लोग लेते हैं, इतना नहीं है। ये इस तरह ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर तक, इसके थाइस के अंदर तक जो चीज़ें होती हैं वो इन्होंने निकाली हुई हैं। और इसके साथ आप देख सकते हैं गर्दन में से सारी वेन्स, और बेसिकली बोटी बना के तोली जाती है। ये ऐसे नहीं तोला जाता, बोटी बना के इसकी तोली जाती है और उसके बाद जो है इसका वेट करके दिया जाता है। तो ये जो फ़र्क है ये है गवर्नमेंट रेट और इनके अपने रेट का। बाहर जो है वो फिर भी जो है वो कोई जुगाड़ लगा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई जुगाड़ नहीं होता। ये जिस तरह बता रहे हैं या आपके दिखा रहे हैं ये वैसे ही तोलते हैं। ये आप इसके देख सकते हैं नकल्स भी ये साथ होते हैं, ये भी ग्रामेज का फ़र्क। ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरह से ये क्लीन है। तो ये काफ़ी जो चीज़ें हैं वो मैटर करती हैं। तो ये फ़र्क है गवर्नमेंट और जो इनका अपना जो किलो का किलो होता है। ये हम फिले बना रहे हैं जिसको स्टेक भी कहते हैं। आजकल आपको पता है कि मार्केट में काफ़ी ग्रिल बर्गर, हाँ बहुत ग्रिल बर्गर माशाल्लाह बहुत सुने हैं मैंने। तो ये उसके लिए हम जो है ना फिले और स्टेक यानी कि बना रहे हैं। ओके, जो मुख्तलिफ शॉप बर्गर शॉप पे हम सप्लाई करते हैं। ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो स्टेक है बेसिकली ये यूज़ होता है, जो ग्रिल बर्गर्स जो हमारे काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं, जो हम आजकल बहुत ब्रांड एंड नोन उसमें हम खाते हैं। तो ये बेसिकली उसके लिए होल सप्लाई जाती है इनकी। ये आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा जो मीट है वो इधर है। और ये क्या क्या आइटम्स होती हैं आप दिखाएंगे ज़रा, टाइम देके हमें अपना। टोटल मुर्गी जो है ना जी, वो हमारे पास होती है स्पेयर पार्ट, बोनलेस, विंग्स, फिर उसके बाद कलेजी पोटा, फिर ये गोल्डन ड्रम स्टिक और थाई, अलहदा से थाई बोनलेस, ब्रेस्ट बोनलेस, फिर उसके बाद विंग्स, गर्दन, कलेजी पोटा, पंजे, यानी कि टोटली आइटम्स जो मुर्गी के अंदर की हैं। तो फादर कुछ आप बता सकते हैं कि बोनलेस का रेट क्या, मतलब कैसे होता है? अगर फ़र्ज़ करते हैं कि हमारा आज 250 रुपये गोश्त का रेट चल रहा है, तो क्या उसके हिसाब से क्या बोनलेस का रेट होगा? उसी मुख्तलिफ शॉप्स वाले जो है ना वो बहुत ज़्यादा मैंने देखा है, बहुत ज़्यादा रेट होता है। वो कोई भी अंदाजे से बता देता है, यानी कि जो जिसके दिल में आया, जो बिल्कुल। उसके मुंह पे आया उसने बता दिया। एग्जैक्टली ऐसा बहुत जो ज़्यादा। रेट भी, लेकिन हम ज़्यादातर जो है ना हमारा 100 पे ऊपर जो है ना। अच्छा, जो गोश्त का रेट हो इससे ऊपर 100। बेसिकली यही बात है, क्योंकि जब भी मैं भी लेके जाता हूँ तो आई वॉज ऑल्सो वेरी शॉक कि जो ये रेट था गोश्त का उसी के हिसाब से इन्होंने मुझे जो जैसे 250 रुपये है तो 350 रुपये गोश्त, वरना जो बाहर 450-500 रुपये रेट जो है वो बताते हैं। तो फाद भाई थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम कि आपने हमें इतना टाइम दिया। सो गाइज़, अब जब मैं घर आया तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम ट्राई करें कि जो रेट हमें गवर्नमेंट देती है या गवर्नमेंट में मिलता है उसमें हमें क्या कोई बेनिफिट है भी या नहीं है। तो मैंने सिंपल जो है वो एक कैलकुलेशन बनाई जिसके अंदर मैंने जो आज का रेट था उसको डिवाइड किया पर ग्राम के साथ, 1000 ग्राम के साथ 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। तो मेरे पास जो है मेरी वैल्यू आ गई पैसाज में कि इतने जो है 0.223 ग्राम जो है सॉरी पैसाज का मुझे वो पर ग्राम जो है वो मिल रहा है गोश्त। तो उसको साथ ही मैंने जो है जब मैंने फाद भाई से कहा कि मुझे मुर्गी लेनी है एक गवर्नमेंट रेट पे तोलें, तो उन्होंने जब उसकी ट्रिमिंग वगैरह की तो वो 825 1 किलो की मुर्गी जो है वो 825 ग्राम की निकली जब ट्रिमिंग करने के बाद, सफाई करने के बाद। तो जब मैंने उसको टोटल अमाउंट के साथ जब मैंने उसको मल्टीप्लाई किया
तो ये देखिए 183 रुपीज़ का जो है वो मुझे वो पड़ी। तो बेसिकली ये एक लॉस ही हुआ कि आपको तकरीबन 40 रुपीज़ का लॉस होता है। अगर आप 20 रुपये दे के ऊपर ही वो चीज़ ले लें तो हमारे 20 रुपये बच जाते हैं, और अगर 10 किलो में तकरीबन हमारे पास काफ़ी ज़्यादा जो है वो मार्जिन निकल आता है। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक यू। अल्लाह।